दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने अपनी 5 साल की बेटी बिट्टी को खुश करने के लिए उसे एक गुड़िया ला कर दी। कहानी शुरू होती है टायर फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर रामचरण के घर लौटने से। हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में 5-6 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। फैक्ट्री में सारे मजदूर हाथ मुंह धोकर अपने अपने घर की तरफ जाने लगे थे। रामचरण भी अपनी साइकिल उठाकर अपने घर जाने लगा। उसका घर फैक्ट्री के पास ही एक गांव में था, इसलिए उसे घर जाने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाया करता था। अभी केवल 8 ही बजे थे, लेकिन अब मौसम ने करवट ली और अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए रामचरण एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बिजली चमक रही थी, जिस वजह से बीच बीच में थोड़ी बहुत रोशनी हो जाया करती थी। रामचरण बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगा कि तभी उसकी नज़र पेड़ के पास ही पड़ी हुई एक संदूर सी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया को देखकर रामचरण ने उसे उठा लिया और सोचा कि ये गुड़िया देखकर उसकी बेटी बिट्टी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी बिट्टी का जन्मदिन 2 दिन बाद आने ही वाला है। थोड़ी देर में बारिश भी रुक गई और रामचरण वहां से चला गया। आज उसे घर आते आते 10 बज चुके थे, जिस वजह से बिट्टी अब तक सो चुकी थी। रामचरण ने गुड़िया अपनी पत्नी को दे दी और खाना खाकर वो दोनों भी सो गए। रात के लगभग 1 बज चुके थे कि तभी किसी ने रामचरण के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इस वक्त कौन होगा ये सोचकर रामचरण ने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। वह देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने अपने माथे पर एक काले रंग की बड़ी गोल बिदमी लगा रखी थी और होंठ भी काफी लाल थे। रामचरण की पत्नी ने बाहर आकर उस औरत से पूछा कि वह कौन है और उसे क्या काम है। तो उस औरत ने कहा कि वह पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी, लेकिन अब मौसम खराब और रात भी बहुत हो चुकी है, इसलिए वह कुछ देर उनके यहाँ रुकना चाहती है। रामचरण और उसकी पत्नी ने उस औरत को अपने घर में रुकने की इजाज़त दे दी और फिर शुरू हुआ असली खेल। जैसे ही उस औरत ने घर में कदम रखा, सामने की दीवार पर लगा हुआ शीशा अपने आप ही चटक गया। उसमें दरार देखकर रामचरण की पत्नी ने उसे कपड़े से ढक दिया और उस औरत को खाना खाने के लिए बैठने को कहा। वह औरत ज़मीन पर बैठ गई। उसकी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी और वह मुस्कुरा दी। फिर उसने वहीं पास ही में सोई हुई रामचरण की बेटी बिट्टी की तरफ घूर कर देखा तो बिट्टी जाग उठी और रोने लगी। रामचरण की पत्नी ने उस औरत को पानी का गिलास थमाया और बिट्टी को चुप कराने उसके पास गई, लेकिन अब बिट्टी काफी जोर से रोती ही जा रही थी। बिट्टी ने औरत की तरफ देखा और उसकी तरफ चल पड़ी। बिट्टी ने उस औरत के हाथ से पानी का गिलास ली या और पीकर उसकी ही गोदी में सो गई। रामचरण और उसकी पत्नी ये देखकर आश्चर्य में थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने रात काटी और अगली सुबह वह औरत घर से जाने लगी। उस औरत के जाने की बात सुनकर बिट्टी रोने लगी और उसी औरत से चिपक गई। औरत ने बिट्टी के सिर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। बिट्टी का मन बदलने के लिए रामचरण ने उसे वही गुड़िया दे दी और बिट्टी उस गुड़िया से खेलने लगी। रामचरण की पत्नी ने टूटे हुए शीशे से कपड़ा हटाया तो वो ये देखकर चौंक गई कि शीशा एकदम ठीक था, उसमें कोई दरार नहीं थी। दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने अपने काम में लग गए। बिट्टी हर वक्त गुड़िया से खेलती रहती थी, वह उससे बातें करती और अब तो उसे भूख प्यास भी नहीं लग रही थी। बिट्टी के जन्मदिन से पहले शाम को रामचरण की पत्नी ने गुड़िया को उठाकर फेंक दी या और बिट्टी को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर सुला दिया। रामचरण उस रात घर नहीं आया था। घर में सिर्फ बिट्टी और उसकी माँ थी। रात के करीब 1 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रामचरण की पत्नी ने सोचा शायद रामचरण लौटा होगा। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने वही औरत खड़ी थी जो उस रात आई थी। वह औरत मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। रामचरण की पत्नी ये सुनकर डर गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह औरत बाहर से ही आवाज़ लगाने लगी और बोली कि रानी बेटा बाहर आओ। बिट्टी ने जैसे ही ये सुना वह उठी और बाहर जाने के लिए अपनी माँ से लड़ने लगी। बिट्टी में ना जाने इतनी दम कहाँ से आई कि उसने पास ही में रखे सियल बट्टे को उठाकर अपनी माँ के सिर पर ही पटक दिया
रामचरण की पत्नी वहीं बेहोश हो गई और बिट्टी दरवाज़ा खोलकर उस औरत के साथ चली गई। रामचरण फैक्ट्री से घर जाने के लिए निकल चुका था, लेकिन रास्ते में अचानक से उसके सामने वही गुड़िया आ गई और वह एक ट्रक से टकराकर मारा गया। गांव वालों ने रामचरण और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उन्हें आज तक ये पता नहीं चला कि बिट्टी कहाँ गई, उसे कौन ले गया और वो कहाँ है। दोस्तों, रामचरण ने वह गुड़िया उठाई तो अपनी बिट्टी की खुशी के लिए थी, लेकिन अब उस अनजान चीज़ की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। अगर आपको रास्ते में कोई भी चीज़ मिलती है तो कोशिश करें कि आप उसे उठाकर अपने घर ना ले जाएं।